तो ऐसा है कि गाड़ी जो है वो आधी जो है वो गवर्नमेंट की भी है। अरे नेताजी आप, अरे बैठिए बैठिए, आप ही की गाड़ी है सर, मैं निकल जाता हूँ। और दोस्त क्या हाल चाल, ध्यान रख रहे हो कि नहीं अपना पैंडेमिक में? ध्यान रखना ज़रूरी है यार, दोबारा से ना गेम खराब हो गई है। मैंने देखा है कमेंट्स में जो सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन कॉमन है ना, आई एम सॉरी मैं गाड़ी चलाते चलाते बात कर रहा हूँ, बट इट्स नॉट रिस्की ओवर देयर, इट्स जस्ट एम्प्टी रोड्स। तो जैसे मैं कह रहा था कि कमेंट्स में सबसे ज़्यादा जो एक टॉपिक है ना वो है कि फॉक्सवैगन वाले नई पोलो क्यों नहीं लेके आते, नई जनरेशन। और काफ़ी फॉक्सवैगन को इसके लिए बैकलैश भी फेस करनी पड़ रही है कि वो अपने पोर्टफोलियो को अपडेट नहीं कर रहे। तो पहली बात तो ये है कि वो अपने पोर्टफोलियो को अपडेट अभी करने वाले हैं, दो आई एग्री कि दे आर वेरी लेजी ब्रांड, वेरी लेथार्जिक, एंड इवन एज अ फॉलोअर, एज अ फैन ऑफ फॉक्सवैगन आई विल से कि इनकी यूएसपी होने के बावजूद, यूनिक सेलिंग पॉइंट इनका जो है वो है बिल्ड क्वालिटी, सेफ्टी और क्वालिटी, फिट एंड फिनिश। ये इकलौता ब्रांड है जिसने अपनी पॉपुलैरिटी को कैश नहीं किया, क्योंकि इन्होंने अपने पोर्टफोलियो को अपग्रेड नहीं किया नए प्रोडक्ट्स के साथ 25 लाख से नीचे। तो जैसे मैं कह रहा था कि दे आर वेरी लेजी, आई डू एग्री, बट दे आर अपडेटिंग देयर पोर्टफोलियो विद प्राइमरीली SUVs। वो अपने आप को अभी SUVW ये स्ट्रेटजी लेके आए हैं कि दे टारगेट ओनली कस्टमर्स जो SUV लेना चाहते हैं, चाहे कॉम्पैक्ट SUV या फुल साइज SUV। तो जैसे आप सब जानते हैं कि ये फॉक्सवैगन टाइगून जो है अभी लॉन्च होने वाली है, मई या जून में इसकी बुकिंग शुरू हो जाएगी और अगस्त में इसकी डिलीवरीज भी शुरू हो जाएंगी। ये तो इनका पहला प्रोडक्ट होगा जो एक ऑलमोस्ट मैं उसको परफेक्ट प्रोडक्ट बोल सकता हूँ। सेल्टोस और क्रेटा के साथ compete करेगी टाइगून, और साथ में ये टिगुआन लेके आ रहे हैं, राइट, जो रेगुलर टिगुआन थी, ऑल स्पेस नहीं। आई एम नॉट श्योर फुली, बट फॉक्सवैगन वर्चस जो है वो वेंटो को रिप्लेस करेगी वेरी सून। बट पोलो का आप ये मान के चलिए कि नई जनरेशन जो है वो 2023 से पहले आना मुश्किल है। उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। आई ट्राई टू कीप वीडियो क्रिस्प एंड शॉर्ट, बिकॉज मुझे बहुत कंप्लेंट्स आती है कि मेरी वीडियोस थोड़ी लंबी हो जाती हैं। कुछ ने तो ये भी बोला है कि दाढ़ी उनकी दूसरी बार आ गई और वीडियो ख़त्म नहीं हुई। कुछ ने कहा है कि दूसरी बार लॉकडाउन लगने वाला है, आपकी वीडियो ख़त्म नहीं हुई। आई ट्राई टू कीप माई वीडियो शॉर्ट एंड क्रिस्प दिस टाइम। तो मोटा जो रीज़न है ना फॉक्सवैगन पोलो 6th जनरेशन नहीं लेके आ रहा, वो ये है दोस्तों कि वो गाड़ी 4 मीटर से ऊपर है, राइट, और उस पर जो है टैक्सेस का स्ट्रक्चर जो है वो, तो उस पर जो है टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगेंगे। आप ये मान के चलिए कि अगर 4 मीटर कम वाली गाड़ी पे 29% टैक्स लगता है, जिसमें 28% GST है और 1% सेस, तो 4 मीटर ऊपर वाली गाड़ी पे सीधा 28% GST तो लगेगी ही, बट सेस जो है वो 22% लगेगा। तो इट विल स्काई रॉकेट द कॉस्ट्स। और फॉक्सवैगन को ये फिर समझ नहीं आएगा कि जो अभी इसका कस्टमर स्विफ्ट, बेलिनो, i20 वाला है, क्योंकि अभी भी इनकी गाड़ी कोई सस्ती नहीं है, 6.5 लाख से शुरू होके आई थिंक 11 लाख तक जाती है पोलो GT। जो उनका अभी कस्टमर है वो स्टिल दे आर सेलिंग 2000 के आसपास पोलो। तो जब ये लॉन्च हुई थी तब 4000 के आसपास बिकती थी, और 10 साल के बाद भी ये 2000 बिक रही है, जैज और फीगो से ज़्यादा, विच इज़ रियली गुड। अभी भी डिमांड है पोलो की फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो फिर होगा क्या अगर नई जनरेशन पोलो आ भी जाती है? पहली बात तो वो एक्सपेंसिव होगी, क्योंकि गाड़ी की क्वालिटी, प्लेटफॉर्म, साइज़ अगर है तो लागत ज़्यादा होती है, राइट। और दूसरी बात ये है कि फिर इतने वॉल्यूम में शायद फॉक्सवैगन पोलो ना बिके, वो फॉक्सवैगन को लगता है, क्योंकि इस सेगमेंट में अगर वो गाड़ी 8.5 लाख से शुरू करके 14-15 तक ले जाएंगे तो फिर देयर आर टू मेनी चांसेस के लोग जो हैं वो नेक्सॉन, इकोस्पोर्ट, क्रेटा, सेल्टोस ऐसी गाड़ियाँ प्रेफर करेंगे इस सेगमेंट में। तो इट मेक्स सेंस एक्चुअली। तो वॉक्सवैगन जो है अभी कैच 22 सिचुएशन में है कि पोलो को लॉन्च किया जाए या ना किया जाए। तो व्हाट दे आर डूइंग इज, एज यू नो कि वो MQB A0iN प्लेटफॉर्म आ चुका है, जो कि इनका एक फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म है। उस पर टाइगून के बाद दे विल वर्क ऑन पोलो। उसमें दे विल ट्राई टू रिड्यूस द लेंथ बाय 4 मीटर्स। दे विल ट्राई टू इंश्योर कि फिर भी जो प्रपोर्शंस हैं वो अच्छी दिखें गाड़ी की, क्योंकि अभी वाली जो पोलो है वो प्रपोर्शनेटली बहुत परफेक्ट लगती है जो यूरोपियन मार्केट में है।
तो दिस इज़ वाई Volkswagen इज लिटिल कंफ्यूज्ड, जिसके लिए दे जस्ट प्लेइंग द वेटिंग गेम। वो एक बार टाइगून और वर्चस लॉन्च करके देखना चाहती है। दे बेसिकली वांट टू सेल प्रोडक्ट्स विद द फैट मार्जिन्स, बट पोलो की एक कल्ट फॉलोइंग है राइट नाउ। इफ इट इज सेलिंग इन गुड नंबर्स, तो अभी इतनी चिंता नहीं है Volkswagen को। जो इनके बैशर्स हैं जो कहते हैं कि नई जनरेशन लेके आए, वो मोस्टली कहीं ना कहीं थोड़े से बैशर्स शुरू से ही रहे हैं Volkswagen के। दे विल फाइंड वन और अदर रीजन टू बैश Volkswagen Polo। जब ये गाड़ी अच्छी थी बाकियों के कंपैरिजन में शुरू में 2016-17 तक, तब इनको ग्राउंड क्लियरेंस के नाम पे, रियर स्पेस के नाम पे, मतलब कुछ ना कुछ बहाना चाहिए टू बैश Volkswagen Polo। अभी भी इन माई पर्सनल ओपिनियन ये गाड़ी, तो अभी भी इन माई पर्सनल ओपिनियन आई बिलीव कि Volkswagen Polo जो है कुछ डिपार्टमेंट्स में स्टिल इट स्कोर्स बेटर देन कंपेटिटर्स, जिसमें फिट एंड फिनिश, लॉन्ग टर्म पेंट क्वालिटी, लॉन्ग टर्म कैबिन जो है आपका बहुत अच्छी क्वालिटी में रहेगा। 1.0 टर्बो जो है इनका TSI विद टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स ऑटोमेटिक, या आप मैनुअल की भी बात करो जिसमें 1.0 TSI दे रहे हैं। ये टर्बो इंजन बेसिकली इनका जो है वो स्टिल इट इज़ बेटर देन एल्ट्रॉज या i20 का जो टर्बो इंजन आ रहा है। तो डिज़ाइन में आई विल से इट्स माई पर्सनल चॉइस, एंड आई स्टिल बिलीव कि अगर आप सिल्वर कलर की पोलो GT ले रहे हो जिसमें जो ग्लास है थोड़ा सा टिंटेड रहता है और एलॉयज जो है वो गन मेटल रहते हैं, रेड कलर की या सिल्वर कलर की, वो स्टिल एल्ट्रॉज, i20, बेलिनो, स्विफ्ट, पोलो जो है वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं उससे सबसे प्रीमियम लगते हैं देखने में। इट लुक्स वेरी टाइटली स्क्रूड। तो इट्स माई पर्सनल चॉइस। शायद मुझे लगता है कि जैसे एक माँ को अपना बच्चा सबसे सुंदर लगता है, मुझे अब भी पोलो GT स्पेसिफिकली सबसे सुंदर लगती है। एंड आज अगर मेरे पास पोलो ना होती, तो मैंने अगर सेकेंडरी कार लेनी होती, मैं ऑटोमेटिक प्रेफर करता, क्योंकि काफ़ी ईजी रहता है ट्रैफिक में। तो आई वुड ब्लाइंडली गो फॉर पोलो GT। आई डोंट केयर कि इसका डिज़ाइन 10 साल पुराना, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू मी। डिज़ाइन पुराना तो फिर बुलेट का भी है, उसमें भी थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस ही होती हैं। तो कुछ चीज़ें हैं, वाई फिक्स समथिंग दैट इज़ नॉट ब्रोकन। तो थोड़ा सा अभी मैं टैक्स स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, जिसके कारण पोलो जो है वो लॉन्च नहीं कर रहे 6th जनरेशन। तो दोस्तों टैक्स का जो मैंने है वो थोड़ा सा पैसा बाजार से निकाली थी इन्फॉर्मेशन, जिसमें ये पता चला है कि अगर आप 4 मीटर से छोटी गाड़ी लेते हो, अगर पेट्रोल गाड़ी है तो उस पर एक्स शोरूम के अंदर की, तो उस पर जो है जो गाड़ी की लागत होती है, गाड़ी की जो कॉस्ट है, एक्स शोरूम प्राइस नहीं। सपोज कीजिए 4 मीटर से कम नेक्सॉन है पेट्रोल, उस पर लगेगा 28% GST और 1% लगेगा सेस, जिसके कारण अगर लागत टाटा की 7 लाख है तो गाड़ी की कीमत जो है वो सीधे 2 लाख बढ़ जाएगी, क्योंकि वो 4 मीटर से कम है। और अगर यही गाड़ी 4 मीटर से कम है पर डीजल है, तो इस पर 3% सेस लगेगी, 28% GST लगेगी। इसका मतलब अगर 7% लागत है तो इस पर अप्रॉक्सीमेटली 2,20,000 या 30,000 टैक्स लगेगा, और गाड़ी की कीमत जो है वो 9,20,000 या 30,000, आप मान के चलिए 9,20,000। डीजल, पेट्रोल 9 लाख। और ये जो 9 लाख की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक्स शोरूम प्राइस है। एक्स शोरूम के प्राइस के अंदर ही टैक्स लग गया है। बट आप याद रखिए कि इस पे आपको रजिस्ट्रेशन करवानी होती है और इंश्योरेंस भी देनी होती है, जिसके कारण अगेन आपको 15 से 20% कीमत और ज़्यादा चुकानी पड़ती है, और ऑन रोड प्राइस जो होता है गाड़ी का वो पहुंच जाता है 11 लाख के आसपास, और मे बी बेंगलोर और महाराष्ट्र में ये और भी ज़्यादा। तो आप ये मान के चलिए कि गाड़ी अगर टाटा ने 7 लाख की बनाई है, तो उस पर GST और सेस लगने के बाद एक्स शोरूम प्राइस हो गया 9 लाख, और रजिस्ट्रेशन और RC करवाने के बाद गाड़ी हो गई 11 लाख। तो 7 लाख वाली चीज़ 11 लाख 12 लाख में हम लेके आ रहे हैं। तो ऐसा है कि गाड़ी जो है वो आधी जो है वो गवर्नमेंट की भी है। अरे नेताजी आप, अरे बैठिए आप ही की गाड़ी है सर, मैं निकल जाता हूँ। और ये था 4 मीटर से अंदर। और अगर आपकी गाड़ी 4 मीटर से ज़्यादा है, पेट्रोल और डीजल, और इसका इंजन 1200 सीसी से 1500 सीसी में है, तो उस पर जो है GST तो 28% लगनी है, उस पर सेस लगेगी 22%। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपकी गाड़ी जो सपोज कीजिए Volkswagen टाइगून जो है, जो 4 मीटर से लंबी है, राइट, उसको अगर 10 लाख लगे बनाने में Volkswagen को, उस पर पहले लगेगा GST 28% सीधा, जिसका मतलब हो गया 2,80,000, और फिर उस पर लगेगी 22% सेस, तो जिसका मतलब हो गया कि 2,20,000। 10 लाख वाली गाड़ी जो Volkswagen को लगे 10 लाख रुपए बनाने में, वो गाड़ी
का एक्स शोरूम प्राइस होगा 15 लाख। तो इसका मतलब ये है कि जो एक्स शोरूम 15 लाख वाली आजकल गाड़ियां हैं, जैसे क्रेटा या सेल्टोस है, हैरियर है, ठीक है, जो 15 लाख वाला स्पेसिफिकली है, उनको जो है वो एक्चुअली गाड़ी 10 लाख में बनती है और उस पर टैक्सेस लग के एक्स शोरूम प्राइस जो है उसका 10 लाख वाली गाड़ी जो है वो 15 लाख एक्स शोरूम प्राइस बनता है। और अगेन उस पे आप जब रजिस्ट्रेशन करवाते हो और आरसी लेते हो तो गाड़ी की कॉस्ट 15 से 20% आपको पे करना पड़ता है एक्स शोरूम पे, जिसके बाद गाड़ी जो है 15 लाख एक्स शोरूम वाली ऑलमोस्ट 17.5 लाख या 18 लाख तक पहुंच जाती। तो अगेन तो यही समस्या है फॉक्सवैगन पोलो जो है वो 4 मीटर से बड़ी है। अगर वो ये लेके आएंगे तो अगर 7 लाख पे भी गाड़ी वो बना देंगे, जबकि गाड़ी इतनी अच्छी है, सॉफ्ट टच मटेरियल्स है, बढ़िया प्लेटफॉर्म है, गाड़ी और ज्यादा उन्होंने इम्प्रूव की है, तो 7 लाख वाली गाड़ी उनको 28% प्लस 22% सेस लगने के बाद कॉस्ट करेगी 10.5 लाख की। 10.5 लाख एक्स शोरूम से अगर गाड़ी शुरू होगी और 15-16 लाख तक जाएगी तो कौन लेगा हैचबैक इतनी महंगी? नहीं लेंगे लोग, जितना मर्जी बोले नहीं लेंगे। इवन मैं भी अगर होऊंगा तो शायद मैं टाइगून ले लूँ। तो उनको मालूम है कि ये इनके लिए कैश 22 सिचुएशन है, वो नहीं लॉन्च कर सकते। और अगर करेंगे भी 2023 में तो उनको कहीं ना कहीं अपने MQB A0i प्लेटफॉर्म को, जैसे वो प्लेटफॉर्म फ्लेक्सिबल है, तो गाड़ी को 4 मीटर से अंदर रखना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि फॉक्सवैगन की गाड़ियों का डिज़ाइन इतना प्रोपोर्शनेट, इतना परफेक्ट होता है कि अगर थोड़ा सा भी छेड़ोगे तो वो ख़राब होने के चांसेस है। एमियो इन्होंने निकाली थी, एमियो कोई पोलो या वेंटो जितनी सुंदर नहीं लगती थी क्योंकि उसके प्रोपोर्शंस उतने अच्छे नहीं थे। इट्स अ टफ आस्क फॉर फॉक्सवैगन, बट अगेन मुझे लगता है कि एक बार CBU रूट से लेके आनी चाहिए गाड़ी। 1000 यूनिट्स जैसे T-Roc के मंगवाते हैं वैसे 1000 यूनिट्स इसके मंगवाएं, उसको उस प्राइस पे पिच करें जो इंडिया में अगर लोकलाइज करके वो जिस पे लॉन्च करेंगे, ताकि उनको एक मूड पता चल जाए लोगों का। जैसे उसको रखें 8.5 लाख से लेके 13-14 लाख तक, क्योंकि अभी उनकी जो वेंटो है, रैपिड है, उस पर भी तो टैक्सेस जा रहे हैं, तो बट दीज कार्स आर वेरी कंपेटिटिवली प्राइस्ड। उससे इनको एक मूड पता चल जाएगा और गाड़ी को इंडिया में बनाने से पहले दिल गेट टू नो कि क्या इसमें रिस्पॉन्स मिलने वाला। आई पर्सनली बिलीव कि अगर 8.5 लाख से लेके 13-14 लाख तक अगर फुली लोडेड ये गाड़ी दे देते हैं, बेस मॉडल में भी 6 एयर बैग, सॉफ्ट टच मटेरियल्स और ऑल कन्वीनियंस फीचर्स, ठीक है। टॉप मॉडल में आप ठीक है, आप पैनोरामिक सनरूफ दे दो, क्रूज कंट्रोल दे दो, जैसे थोड़े से ब्रॉडर व्हील्स हो जाएंगे, अलॉय व्हील्स थोड़े डिफरेंट हो जाएं, बट बेस मॉडल में भी आप उसको फुली लोडेड रखो 8.5 लाख में, तो आई एम श्योर कि स्टिल पोलो विल सेल इन वॉल्यूम्स। अगर 2000 अभी बिक रही है तो 2000 को वो कंटेन कर लेगी और मे बी 2500-3000 तक बिक जाए, और इट विल हेल्प फॉक्सवैगन ऑल्सो। और फॉक्सवैगन जो है एक्सपोर्ट भी कर सकता है इंडिया से गाड़ी, क्योंकि इधर जो है कॉस्ट कम रहती है मैन्युफैक्चरिंग में। तो यही है दोस्तों रीज़न। आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने इनफ डिटेल्स के साथ और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे के आपको बताया कि क्या एक मजबूरी है ब्रांड की जिसके कारण वो ये गाड़ी लॉन्च नहीं कर रहा है। तो आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, आई जस्ट लव इट, आई जस्ट लव योर कमेंट्स। Cheers, have a good day.